तो दो फैक्ट जब मिलते हैं ना तो कॉन्सेप्ट का निर्माण होता है। कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं बनेगा, कुछ फैक्ट है जो याद करने पड़ते हैं, उसके बाद से कॉन्सेप्ट अपने आप बिल्डअप हो जाए। 34 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत मतलब कोवा टाइप का प्रश्न है ये। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? बक माई बक, याद रखिएगा। प्रश्न पूछे से बम्बई 1885 में हुआ, कौ से कलकत्ता 1886 में हुआ। चल रहा है इतना बहुत विशाल होता है, सभी हीरो हीरोइन सलमान खान से रुखवा सब करवाता है। साराबंदी आंदोलन, शराबबंदी नहीं पढ़ लीजिएगा, साराबंदी है ना, इन्हें की जीभ लपलपा रहा हो, अंग्रेजों का डट के सामने किया था, उसको छक्का छोड़ा दिया था ये हैदर अली। ये है सरोजिनी नायडू का। देखिए तो उत्तर खोजिए तो कहीं लिखा हुआ 1925, कहीं है? बोलो बोलो बोलो, नहीं है। अरे बुड़बक, नहीं है, तो यानी इसको तो क्या होगा? उनसे हार, निराशा और बदकिस्मती, ये तीनों ही मुझसे इश्क कर रही थी, साली कोई एक होता तो निभाता, तीनों मुझ पर ही मर रही थी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं? मैं रवि प्रकाश, आप सभी लोगों का डिस्कवरी एस एकेडमी के यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है और क्रांतिकारी इस्तेकबाल है। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, अभी बिहार 7वें चरण शिक्षक बहाली के लिए हम लोग बिहार के इतिहास और इतिहास के संपूर्ण प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक काल भारत के इतिहास के संभावित प्रश्नों की श्रृंखला को चला रहे हैं। यह मॉडल पेपर से संबंधित है, मॉक टेस्ट से संबंधित है, आप इसे जिस तरह समझ ले वो है। यह एक संभावित प्रश्नों की सूची है और यह सूची आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्नों की संख्या में इजाफा करेगा और आपकी तैयारी को समृद्ध करेगी। इसीलिए आज फिर हम लोग मॉडर्न इंडिया के सेकंड वीडियो को देख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो को देख रहे हैं और आज के मॉडर्न इंडिया के सही प्रश्नों को देखेंगे और साथ ही साथ आप लोग का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद हमारे चैनलों को मिल रहा है, यह बरकरार रखें। इससे हम लोग के उत्साह में संवर्धन होता है, ताकि इतने मेहनत से जो कंटेंट तैयार करते हैं उसमें काफ़ी मज़ा आए और अच्छे से काम कर पाएँ। इसलिए अपने प्यारे हाथों से बहुत अच्छे सा कमेंट लिखें और लाइक करें, शेयर करें और खूब दबाकर इसमें सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के प्रश्न श्रृंखला को शुरू करते हैं। मॉडर्न इंडिया के सेकंड वीडियो को सेशन को देखेंगे। आज का वीडियो जो काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा आपकी तैयारी के लिए, 7वें चरण शिक्षक की बहाली के लिए। देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन, ये 1942 में हुआ था दोस्तों, 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई है, प्रश्न पूछेगा अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? प्रश्न पूछेगा अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो दोस्तों राम मनोहर लोहिया गलत उत्तर हो जाएगा, उषा मेहता गलत उत्तर हो जाएगा, चीतू पांडे गलत उत्तर हो जाएगा। सही क्या होगा? डी, जयप्रकाश नारायण सही उत्तर होगा। अब हम लोग यहाँ इस प्रश्न की व्याख्या को देखेंगे दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखेंगे। पहले ये पूछिएगा, ये देखिएगा कि बकरी का टापू कहाँ है। याद रखिएगा ये नेपाल में, नेपाल के तराई हिस्से में, याद रखिएगा दोस्तों, नेपाल के तराई हिस्से में जंगली क्षेत्र में, जंगलों में एक बकरी का टापू है, बाकरी का टापू है। इसी हिस्से में जयप्रकाश नारायण रहते थे, छिपे हुए थे और यहाँ से उन्होंने अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया था। इसका उद्देश्य क्या था यह भी ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता के मुख्य दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था कि यहाँ से रहकर अंग्रेजों के संचालित संचार व्यवस्था को ध्वस्त करना, पहला उद्देश्य था अंग्रेजों के संचालित संचार व्यवस्था को ध्वस्त करना, और दूसरा उद्देश्य था कि युवकों को छापेमार युद्ध में सिद्धस्त बनाना। तो ये ध्यान में रखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वार्षिक अधिवेशन पूछ रहा है। इसमें उत्तर पहले देख लेते हैं, फिर हम इसका देखेंगे। इसमें ये भी नहीं होगा, 1916 नहीं होगा, 1919 नहीं होगा, 1924 भी नहीं होगा और 1925 भी नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या बन रहा है? इसमें उत्तर बन रहा है ई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सवाल का व्याख्या देखते हैं। पहले हम पूरी बात बताएंगे आपको। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा ये 1905 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1905 में। सेकंड याद रखेंगे, 1905 में जो स्थापना हुआ था कहाँ हुआ था? याद रखिएगा दोस्तों ये ढाका में स्थापित हुआ था। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश। फिर याद रखिएगा दोस्तों इसकी प्रथम अध्यक्षता कौन किए थे? तो याद रखिएगा आगा खां।
कौन किए थे? आगा खां। फिर याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी इसका मुख्यालय कहाँ था? तो ये भी याद रखेंगे हम लोग, लखनऊ, लखनऊ, ठीक है ना। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1905 में, सॉरी 1906 में हुई थी यार दोस्तों, सॉरी थोड़ी सी गलती है, 1906 में हुई थी स्थापना, 1906 में हुई थी। अब है पूछ रहा है वार्षिक अधिवेशन पूछ रहा है ना दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका वार्षिक अधिवेशन जो है 1908 में हुआ था। 1908 में कहाँ हुआ था? तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, अमृतसर में। अब उत्तर आप निकालिए इससे, देखिएगा इसका उत्तर देखिए, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कहाँ प्रारंभ किया था? तो देखिए मैं सारा इससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं बता दिया, अब इनको जोड़ लीजिएगा तो कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो दो फैक्ट जब मिलते हैं ना तो कॉन्सेप्ट का निर्माण होता है। कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं बनेगा, कुछ फैक्ट है जो याद करने पड़ते हैं, उसके बाद से कॉन्सेप्ट अपने आप बिल्डअप हो जाता है। तो देखिएगा मुस्लिम लीग गठित हुआ 6 में ढाका में, आगा खां के नेतृत्व में। इसका मुख्यालय कहाँ था? लखनऊ में। और वार्षिक बैठक कब हुई थी? 1908 में अमृतसर में। तो कहीं है क्या 1908? नहीं है, इसीलिए उत्तर हमने क्या लगाया है? ई लगाया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जर्मनी के समर्थन में, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, BVI याद रखिएगा। जर्मनी के समर्थन में काबुल में राजा महेंद्र चंद्र प्रताप सिंह, राजा महेंद्र चंद्र प्रताप सिंह ने कहाँ पर अंतरिम सरकार का गठन किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके कारण से किया था ये भी ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं, गदर आंदोलन के दौरान, गलत उत्तर है इसका। पूछेगा स्वदेशी आंदोलन के दौरान, गलत उत्तर है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, गलत उत्तर है। होम रूल आंदोलन के दौरान, ये भी गलत उत्तर है। इसका उत्तर क्या होगा? ई, यानी इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं आखिर हुआ क्या था। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो है जर्मनी के समर्थन में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, याद रखिएगा दोस्तों, किस समय? प्रथम में विश्व युद्ध में लिख दे रहा हूं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंतरिम सरकार का गठन किया था। याद रखिए, गलती नहीं कीजिएगा। कहां पर किया था? काबुल में किया था, काबुल में किया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तो यहाँ पर कहीं पर है प्रथम विश्व युद्ध? नहीं है। तो प्रश्न पूछा है ना हमसे कि जर्मनी के समर्थन में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने कहाँ काबुल में अंतरिम सरकार का गठन किया था? किसके कारण से? प्रथम विश्व युद्ध के समय में किया था, ये ध्यान रखेंगे। इसमें उत्तर नहीं होगा, ये कारण हो गया। अब एक और फैक्ट बताता हूँ कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह को कौन सा उपाधि दिया गया था? तो याद रखिएगा, इनको आर्यन कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था? आर्यन कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान में हम लोग रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तेभागा आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। इसे पूछ रहा है किसके नेतृत्व में? तेभागा आंदोलन किसके नेतृत्व में यह आरंभ हुआ था? देखिए ऑप्शंस, मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, गलत है उत्तर। किसान सभा के नेतृत्व में, गलत उत्तर है। सॉरी, इसका उत्तर जो होगा दोस्तों, इसका उत्तर जो होगा यही होगा, किसान सभा के नेतृत्व में होगा। बाकी ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये नहीं होगा। तेभागा आंदोलन हुआ कहाँ था? याद रखिएगा, ये बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? याद रखिएगा दोस्तों, बंगाल में हुआ था। बंगाल में कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1946 में हुआ था। फिर याद रखिएगा इस आंदोलन के बड़े नेता कौन थे? तो दो बड़े नेता थे। एक का नाम था भवन सिंह, एक का नाम था दोस्तों भवन सिंह, और दूसरे नेता का नाम था संभरण सिंह। याद रखिएगा दोस्तों, एक का नाम था भवन सिंह, दूसरे का नाम संभरण सिंह। तो अब ये कहाँ, बंगाल में किस जिला में? तो याद रखिएगा नदिया जिला में दोस्तों, नदिया जिला में स्टार्ट हुआ था। तो इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? किसान सभा के नेतृत्व में। तेभागा आंदोलन हुआ क्यों था? याद रखिएगा कि लगान की पद्धति जो थी ना, लगान जो टैक्स होता था उसको 1/3 करने के लिए किया गया था। लगान की दर को कम करने के लिए किया गया था दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसे भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों। देखिएगा ये प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है 5वां, जब तक यह कृषि शक्ति, किसने कहा था जब तक यह कृषि शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? यह देखिए दोस्तों, इसमें कौन होगा? तो ए राजेंद्र प्रसाद नहीं होगा, मौलाना आज़ाद नहीं होगा, जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा, विनायक दामोदर सावरकर, ब्रिटिश सावरकर, ये भी नहीं होगा। इसका उत्तर क्या होगा? ई, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा और कौन समय में गवर्नर जनरल थे? याद रखिएगा ये कर्जन के समय की बात है, लॉर्ड कर्जन के समय की बात है ये। और कौन बोले थे? तो याद रखिएगा बाल मुकुंद गुप्त बोले थे, बाल मुकुंद गुप्त बोले थे। याद रखिएगा दोस्तों, कौन बोले थे?
बाल मुकुंद गुप्त बोले थे, ये ध्यान रखिएगा। और ये हरियाणा के रहने वाले थे। ये स्टेटमेंट इन्हीं का है कि जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यही है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। लॉर्ड कर्जन के समय में बाल मुकुंद बोल रहे थे, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे दोस्तों, 6 नंबर है 1934 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत मतलब खोआ टाइप का प्रश्न है ये। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? ऑप्शन देखिएगा, ए में है जवाहरलाल नेहरू विनोबा भावे के द्वारा, ये उत्तर गलत हो गया। बी में है जवाहरलाल नेहरू जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ये गलत हो गया। सी में है जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा, यही उत्तर दोस्तों सही होगा। बाकी फिर ये गलत है, ये गलत है। अब इसका देखिए आप, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1934 में। सवाल पूछेगा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है जयप्रकाश नारायण और नरेंद्र देव। तो यही जो थे ना, ये अध्यक्ष बने थे। नरेंद्र देव क्या बने थे दोस्तों? इसके अध्यक्ष बने थे। और जयप्रकाश नारायण क्या बने थे? इसके सचिव बने थे। ये भी ध्यान में हम लोग रखेंगे, ये प्रश्न पूछा जाता है इस प्रकार से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है व्यक्तिगत सत्याग्रह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अच्छा लेक्चर भी है, बहुत ज़बरदस्त है कि आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। इसका प्रश्न तो इजी है, आंसर तो निकालना इजी है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, VBI में लिख चुका हूँ। अब देखिएगा, सबसे पहले हम लोग समझेंगे दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ क्यों था, किसने प्रारंभ किया था, ये कारण समझाते हैं। याद रखिएगा, हमारे भारत में हम लोग किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के गुलाम थे। और ब्रिटेन जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय में, याद रखिएगा, ब्रिटेन जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत के बड़े बड़े नेता जितने थे उससे यह नहीं पूछा कि हम भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर रहे हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। अब ब्रिटेन क्या किया, अपनी चालाकी से द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के नाम की घोषणा कर दिया कि भारत भी इस युद्ध में क्या हो गया है, शामिल हो गया है। भारत के राजनीतिक दलों से बिना पूछे हुए ब्रिटेन के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल कर लिया, जिसने घोषणा कर दिया। इससे नाराज हो गए व्यक्ति, और एक व्यक्ति थे जिसका नाम है महात्मा गांधी। गांधी जी इससे काफ़ी नाराज हुए और गांधी जो है 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह का घोषणा किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का घोषणा किया था, ये ध्यान रखिएगा। और यह बोले थे गांधी जी कि यह अहिंसात्मक आंदोलन होगा। अब ये हो गया। और इसी सत्याग्रह में 3 व्यक्ति जुड़ते हैं। कितने व्यक्ति जुड़ते हैं? 3 व्यक्ति जुड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला पूछेगा कि इस व्यक्तिगत सत्याग्रह का पहला सत्याग्रही कौन था, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर होगा विनोबा भावे। तो यहाँ पर लिखेंगे विनोबा भावे। दूसरा पूछेगा कौन होगा, तो जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। और तीसरा पूछेगा तो दोस्तों याद रखिएगा ब्रह्मदत्त। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह ब्रिटेन के द्वारा 1940 द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल कर लिया गया जबरन, वहाँ के नेताओं के द्वारा बिना पूछे हुए। इससे गांधी जी काफ़ी नाराज हुए और अहिंसात्मक विद्रोह 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम से आंदोलन शुरू किए। और उसके प्रथम सत्याग्रही कौन बने? विनोबा भावे। सेकंड कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और थर्ड कौन बने? ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। लंदन में इंडिया हाउस की संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा। बाकी उत्तर गलत है। याद रखिएगा, लंदन में इसी क्या आवश्यकता पड़ी कि इसकी स्थापना हुई, ये भी ध्यान रखिएगा। एक्चुअल में दोस्तों हुआ क्या था कि लंदन में भारत के बहुत सारे छात्र पढ़ रहे थे। इसी छात्रों के बीच में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करने के लिए, कौन सी भावना दोस्तों? राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करने के लिए उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किया था। कौन किए थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कब किए थे? तो दोस्तों याद रखिएगा 1905 में किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। बेसरे कथा पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट, किसने लिखा था? याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा सखाराम गणेश देवेशकर। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बताते हैं हम बेसरे कथा नामक पुस्तक की विशेषता। याद रखिएगा, यह बांग्ला भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में दोस्तों? बांग्ला भाषा में लिखा गया है। फिर याद रखिएगा, इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1904 में हुआ था। ये पुस्तक IAS के एग्जाम में भी पूछा गया है दोस्तों, रिपीटेड प्रश्न है। यहाँ से इस तरह के प्रश्न बनने के चांसेस होते हैं। यह आंदोलन हुआ क्यों था? तो याद रखिएगा, फिर वही लगान दर से संबंधित था, टैक्स से संबंधित था, ये लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक पूछ रहा है, और याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885
1985 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है और इसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। याद रखिएगा, ए.ओ. ह्यूम थे। और इस कांग्रेस का पहला बैठक का अध्यक्ष कौन क्या था? तो W.C. बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी के थे। ये भी ध्यान रखिएगा। अब एक ट्रिक याद रखिएगा मेरा, देखिए बक माई बक याद रखिएगा। प्रश्न पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बक माई बक बोलते ना, बक मत करो, तो इसी तरह बक माई बक। तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्लेस बताएं जहां जहां अधिवेशन हुआ, शुरू के 6। तो याद रखिएगा, ब से बम्बई 1885 में हुआ, क से कलकत्ता 1886 में हुआ, म से मद्रास 1887 में हुआ, हर्सई से इलाहाबाद 1888 में हुआ, फिर बम्बई 1889 में हुआ और फिर कलकत्ता 1890 में हुआ। दोस्तों ये ट्रिक को जरूर याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं इसे लेकर रहूंगा। आंख मूंद कर मारना है क्या? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों एक बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली में होता क्या है कि यह आदमी इतना ज़बरदस्त जिजीविषा वाला आदमी था, ज्ञान पिपासु आदमी था कि अपने मांग के इच्छा से ये इन्होंने इस चीज़ को प्राप्त किया था। ज़बरदस्त, मतलब जिजीविषा प्रकाशा लेवल का था। तो इन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार कथन इन्हीं के द्वारा कहा गया था। अब इसके बारे में बताते हैं, तिलक के बारे में कुछ विशेषता बताते हैं, इन्होंने क्या क्या लिखाया है, क्या क्या काम किया है। देखिएगा, बाल गंगाधर तिलक महोदय ने समाचार पत्रिका निकाला था। क्या निकाला था दोस्तों? समाचार पत्रिका निकाला था। और समाचार पत्रिका में कौन निकाला था? याद रखिएगा, एक पुस्तक का नाम है केसरी। क्या नाम है दोस्तों? केसरी। और केसरी किस भाषा में निकला था? तो याद रखिएगा, मराठी भाषा में था। किस भाषा में था दोस्तों? मराठी भाषा में। पूछेगा केसरी क्या है? उपन्यास है, पुस्तक है, समाचार पत्र है। इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, याद रखिएगा, लाजमी है ये जानना। ये क्या था? समाचार पत्रिका था। किस भाषा में? मराठी। कुछ नहीं, 1 सेकंड में पता चलेगा कि अगर पूछ रहे केसरी इंग्लिश में लिखा गया था तो नहीं, लेकिन इंग्लिश में द केसरी के नाम से आया था। पूछेगा द केसरी किस भाषा में निकलता था? तो ये इंग्लिश में निकलता था दोस्तों। ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा तिलक ने और क्या काम किया था? तिलक इसके अलावा बहुत काम किए थे। बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा, 1873 ईस्वी में इन्होंने, याद रखिए, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बहुत विशाल होता है कि नहीं दोस्तों? तो याद रखिए, कभी पूछ दे गणेश उत्सव की स्थापना महाराष्ट्र में किसके द्वारा जो अभी चल रहा है, इतना बहुत विशाल होता है, सभी हीरो हीरोइन, सलमान खान रुखवा सब करवाता है। तो याद रखिएगा, 1863 ईस्वी में गणेश चतुर्थी घोषणा किया था इन्हीं के द्वारा। एक और बहुत बड़ा काम किया गया, 1875 में शिवाजी उत्सव मनाने की बात कही थी, शिवाजी उत्सव। और 1916 में उसने होम रूल लीग आंदोलन का स्थापना किया था दोस्तों। याद रखिएगा, होम रूल लीग की स्थापना का भी बात किया था। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। 12 की ओर बढ़ेंगे और 12 नंबर प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दी? उसको तो बाद में देखेंगे, पहले ये देखिए नाइटहुड की उपाधि जो है कब मिली थी? तो याद रखिएगा, 1915 ईस्वी में मिला था। फिर पूछेगा आपसे नाइटहुड की उपाधि क्यों त्यागी थी? तो याद रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। कब हुआ था? 19 में, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। प्रश्न है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? भारत सेवक समाज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी बोलते हैं इंग्लिश में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले। इसको बोलते हैं सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के थे। और साथ में यह भी याद रखिएगा कि महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? ये महात्मा गांधी के क्या थे? गुरु थे। किसके गुरु थे? ये महात्मा गांधी के गुरु थे। किसके गुरु? महात्मा गांधी जी के ये गुरु थे। प्रश्न पूछेगा महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो याद रखिए, गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना में भारत सेवक समाज का स्थापना किया था। 10 करोड़ वाले क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15-14 देखेंगे, काकोरी ट्रेन डकैती। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, काकोरी ट्रेन डकैती जो है कब हुआ था? ये याद रखिएगा, 1925 में हुआ था। ये दोस्तों याद रखिएगा, कब हुआ था?
काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुआ था। कहाँ पर? लखनऊ के पास हुआ था दोस्तों, लखनऊ के पास हुआ था। में किन क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? चलिए इसको देखते हैं, हम लोग मिलाते हैं कौन कौन सही होता है नहीं होता है। देखिएगा, पहला है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह, यही उत्तर होगा दोस्तों ए। बाकी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ए होगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह। इन्हीं को काकोरी ट्रेन डकैती में कांड में 1925 ईस्वी में लखनऊ में ये हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था ये जान लीजिएगा। यहाँ के क्रांतिकारी, हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे, इनका उद्देश्य था क्या कि ट्रेन जो जा रही थी उससे धन को लूट कर हथियार खरीदना था दोस्तों, ताकि हम विद्रोहियों के खिलाफ, अपने भारत की अस्मिता के खिलाफ जो हमारे अस्मिता को ठेस पहुंचाता है उसको हम लोग चूर चूर कर सकें। इसलिए 14 नंबर प्रश्न यही था दोस्तों। 15 नंबर देखते हैं, इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए, इसका हिंदी होता है। किताब किसने लिखा था? बहुत इंपॉर्टेंट है, CR दास, चित्तरंजन दास। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्या होगा? CR दास, याद रखिएगा। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा? CR दास। कल मैं बताया था CR दास जो है असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना किया था मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? याद रखिएगा, इसका स्थापना दयान सरस्वती नहीं है, गांधी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। कौन बचा? देखो तो बोर्ड पर ज्योतिबा फुले बचा है। इसका उत्तर क्या होगा? ज्योतिबा फुले। प्रश्न पूछेगा इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो याद रखिएगा गुलामगिरी। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? गुलामगिरी। इनकी पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? गुलामगिरी नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला पूछा है यहाँ पर भारतीय शब्द नहीं लगा है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग इसी में चलते हैं, देखते हैं कौन होगा। कस्तूरबा गांधी नहीं होगा। सरोजिनी नायडू। बहुत विद्यार्थी गलती करते हैं, स्पीड में पढ़ते हैं और वहाँ ये नहीं देखते हैं कि महिला भारतीय लगा है कि नहीं लगा है। वहाँ पर सिर्फ लगा हुआ है प्रथम महिला। प्रथम महिला में एनी बेसेंट उत्तर होगा, याद रखिएगा। ये 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में यह अध्यक्ष बनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कितने महिला अध्यक्ष बने थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, 3 महिला अध्यक्ष बने थे। कितने बने थे? 3 महिला बने थे अध्यक्ष। पहला कौन था? एनी बेसेंट 1917 में। फिर कौन बना? भारतीय में कौन बना? अगर पूछेगा इसी प्रश्न में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, देन उत्तर होता सरोजिनी नायडू। और ये बनी थी 1925 में। कब बनी थी ये? 1925 में। ये भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और तीसरी महिला कौन थी? तो नीना गुप्ता करके कोई थी, नीना गुप्ता करके थी। और ये बनी थी कब? 1933 में बनी थी दोस्तों। ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। मैं 3 बताया। एंड ये डेट पूछता है कि फलाना किस डेट में बना था, फलाना किस डेट में बना था, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो हम लोग इस प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? कुछ नहीं करना है, चुपचाप आंख बंद कीजिए। और कैप्टन सलीमैन, कल भी मैं पढ़ाया था ये, कैप्टन सलीमैन इसका उत्तर होगा। बाकी क्लाइव नहीं होगा, मिंटो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और ज़्यादा जानना है तो ये ध्यान रखिएगा, विलियम बेंटिक के समय में सबसे ज़्यादा। और विलियम बेंटिक सती प्रथा से भी ये जुड़े हुए हैं, ये ध्यान में रखिएगा। किस प्रथा से? सती प्रथा से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 19वां, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका उत्तर होगा लॉर्ड लिटन। इसका उत्तर होगा दोस्तों लॉर्ड लिटन। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक की नीति निभाने वाला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड लिटन था। हम लोग यह ध्यान रखेंगे दोस्तों, इन्होंने द्वितीय आंग्लेसी के शासनकाल में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध भी लड़ा गया था। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ गलती लिखा गया है 8, ये नहीं होना चाहिए। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? दांडी से। कल मैं पूरा लेक्चर दिया था इस पर कि इस आंदोलन से पहले दांडी मार्च हुआ था। दांडी मार्च हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों, दांडी मार्च हुआ था। और दांडी मार्च जो है 12 मार्च से 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था। तो कल मैं बताया था दांडी मार्च कितने दिन तक चला था? याद रखिएगा 24 दिन तक। कितने सहयोगी थे ये नहीं बताया था कल, याद रखिएगा। इसमें 78 लोग साथ में चल रहे थे। कितने लोग? 78 लोग। और ये जब समाप्त होगा
तो यही स्टार्ट होगा दोस्तों, यही स्टार्ट होगा, इसीलिए पूछा गया ये सवाल, तो हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साराबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी हम लोग देखेंगे अभी। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका आप उत्तर मारिए आंख मूंद करके, ये गलत है। CR दास नहीं होगा, राजेंद्र प्रसाद नहीं होगा, लाला लाजपत राय नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके 3 आंदोलन को याद रखिएगा दोस्तों। पहला आंदोलन याद रखिएगा, इसका पहला याद रखिएगा खेरा आंदोलन। दोस्तों कौन सा आंदोलन? खेरा आंदोलन को याद रखिएगा। खेरा आंदोलन कब हुआ था? 1917 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1917 में। नेक्स्ट इसका आंदोलन याद रखिएगा, ये वाला साराबंदी आंदोलन। शराबबंदी नहीं पढ़ लीजिएगा, साराबंदी है ना, इन्हें की जीभ लपलपा रहा हो 1900, इसको ऊपर लीजिएगा 1922 में, है ना। नेक्स्ट इसका पढ़िएगा बारदोली सत्याग्रह या बारदोली आंदोलन। बारदोली आंदोलन ये हुआ था 1928 में दोस्तों। ये कब हुआ था? 1928 में हुआ था। ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1922वां क्वेश्चन देखेंगे। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। JB कृपलानी याद रखिएगा। कौन थे? अक्सर विद्यार्थी मान लेता है अब्दुल कलाम आजाद, गलत होगा उत्तर। याद रखिए JB कृपलानी थे। ये कब बने थे? हमारा विभाजन हुआ था कब? 1947 में। और ये बने थे कब? 1946 में। ये डेट पूरा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे 23 नंबर। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था, सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, कौन सी प्रथा कहलाती है? याद रखिएगा अंग्रेज के शासन में जो सबसे महत्वपूर्ण 2 व्यवस्था थी, एक था जमींदारी व्यवस्था, जिसको कल में बोला था परमानेंट सेटलमेंट। याद रखिएगा जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था के बारे में बताया था किसके समय में हुआ था? कॉर्नवालिस के समय में हुआ था दोस्तों। और पूरे अंग्रेज शासित भारत के 19% भूमि पर था ये दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में फैला हुआ था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। लेकिन इसी के समांतर एक और व्यवस्था था, यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस है और यहाँ पर होगा, इसका उत्तर जानिए पहले। ये नहीं होगा, जमींदारी के बारे में बता दिया हूँ। महलवाड़ी भी था लेकिन यहाँ पर नहीं है, 10 साला तो यहाँ है ही नहीं। ये उत्तर होगा इसका रैयतवाड़ी व्यवस्था। याद रखिएगा दोस्तों कौन सा होगा? रैयतवाड़ी व्यवस्था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था किस साल में हुआ था? टॉमस मुनरो, टॉमस मुनरो। और ये कब हुआ था दोस्तों? 1820 में। कब हुआ था? 1820 में। यह 3 जगह फैला हुआ था, मद्रास, बम्बई और असम। मद्रास, बम्बई और असम, ये 3 जगह फैला था, मद्रास, बम्बई और असम। 24वां प्रश्न देखिएगा। किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार का स्थापना किया था? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। इसका उत्तर होगा डच से नहीं, ब्रिटिश से नहीं, स्पेनिश से नहीं, याद रखिएगा फ्रांसीसी की सहायता से बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हैदर अली जब राजा बना था ना, तो ये अंग्रेजों से बहुत टक्कर लिया था। प्रथम 2 युद्ध में अंग्रेजों का डट के सामने किया था, उसका छक्का छोड़ा दिया था ये हैदर अली। और इन्होंने डिंडीगुल में स्थापना किया था फ्रांसीसियों की सहायता से, फ्रांसीसियों की सहायता से जो है डिंडीगुल में शस्त्रागार की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आप लोग बताइएगा क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्या आपको लगता है ऐसे प्रश्न बनेंगे आपसे, फंसेंगे आपके एग्जाम में? मुझे तो लगता है। आप भी अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये सेशन कैसा लग रहा है, सेशन में और कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो वो भी बताइएगा। और बार बार लोग कमेंट कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि सर पॉलिटी का भी लाइए, ज्योग्राफी का भी लाइए, बिहार स्पेशल लाइए। तो दोस्तों यह याद रखिएगा कि बिहार स्पेशल, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सभी प्रश्न आएंगे, एक भी सेक्शन नहीं छोड़ा जाएगा। बस आप कंटिन्यूसली वीडियो को देखते रहिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहां पर आपको यह वीडियो का पहले क्या कहते हैं उसको PDF आसानी से मिल जाएगा और निःशुल्क आप डाउनलोड कर सकते हैं। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित हुई थी? याद रखिएगा दोस्तों, इसका उत्तर बहुत ही पुराना फैक्ट है, कालीकट होगा इसका उत्तर। क्या होगा दोस्तों? कालीकट। यहीं पर वास्को डी गामा आया था 1498 ईस्वी में दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था, अभी 2 मिनट पहले हम चर्चा किए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में भी हम चर्चा की है ना दोस्तों, यहाँ पर है ना। मद्रास, बम्बई, असम अभी हम बोले थे 3 जगह। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने प्रारंभ किया? टॉमस मुनरो का नाम लिए थे ना, तो वही टॉमस हो या थॉमस हो, बिल्कुल यही होगा उत्तर। कॉर्नवालिस का क्या होगा? जमींदारी व्यवस्था, याद रखिएगा इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
27वां किसने कहा था 1857 की घटना प्रारंभ में धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका उत्तर होगा डॉक्टर एस एन सेन। डॉक्टर एस एन सेन होगा। ये यहाँ पर नहीं दिया हुआ उत्तर, ये ध्यान में रखेंगे। ये कथन सब कभी कभी पूछता है दोस्तों, इसलिए मैं दे रहा हूँ। अब हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन करेंगे, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है ये। किस वर्ष में एक भारतीय महिला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए इस प्रश्न को हल करेगा वही जो मेरे वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को मौजूद कर लिया होगा। जो इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को मौजूद कर लेगा उसका वो प्रश्न आसानी से बनेगा। यहाँ पर है वो प्रश्न दोस्तों, देखिए बस आ गया दोस्तों, बस आ गया ये वाला प्रश्न। मैं यहाँ पर इसका लेक्चर में तीनों बताया। प्रथम महिला अध्यक्ष में तो 1917 में बनी एनी बेसेंट, 25 में बनी सरोजिनी नायडू और नीना गुप्ता जो बनी थी वो 1933 में बनी थी। अब यहाँ का सवाल देखिए, प्रश्न नंबर 28 पर थे हम लोग। प्रश्न नंबर हम लोग कहाँ पर थे? 28 में। किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी? तो 3 वर्ष याद रखना है आपको। कौन सा 1917 याद रखना है, 1925 याद रखना है और 1933 से रखना है। क्वेश्चन पढ़ाइए। क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा है? प्रथम महिला नहीं लिख रहा है, यहाँ लिख रहा है एक भारतीय महिला लिख रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लिख रहा है, मतलब भारत के बारे में महिला, यानी सरोजिनी नायडू के बारे में पूछ रहा है। तो ये था एनी बेसेंट का, ये था नीना गुप्ता का और ये है सरोजिनी नायडू का। देखिए तो उत्तर खोइए, तो कहीं लिखा हुआ है 1925, कहीं है? बोलो बोलो बोलो, नहीं है? हरे बुड़वक, नहीं है। तो यानी इसका उत्तर क्या होगा? 1925, यानी इसका उत्तर होगा दोस्तों का ई होगा, ई। इनमें से कोई नहीं है 1925 तो है नहीं कहीं पर ना, बिल्कुल। हिंदू पेट्रियाट संस्था का संपादक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका उत्तर होगा हरिश्चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, फिर कल आपको नया क्वेश्चन मिलेगा 30 प्रश्न का। 30वां, इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? इसका उत्तर दीजिए आप लोग दोस्तों। इसका उत्तर होगा 2, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। तो 2 उत्तर हो रहा है, तो मुझे बताइए इसका उत्तर क्या होना चाहिए? 1 से अधिक होना चाहिए। तो इसको मारेंगे तो यानी ई को कलर करना होगा हम लोगों को। याद रखिएगा कौन सा होगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ये कब स्थापित हुआ था? अब इसके बारे में लेक्चर देते हैं पहले। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस जो है इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किया था। याद रखिएगा बाद में इसी का नाम हो गया था इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। और बाद में फिर याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी कब? 1876 में। बाद में इसका नाम बना था इंडियन नेशनल एसोसिएशन। फिर क्या हुआ? जब 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, उसी समय में इसका विलय उसमें कर दिया गया था। यही ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए आज का सेशन हमारा लास्ट हुआ दोस्तों। ये कैसा लग रहा है आपको ये बताइएगा, और कभी भी हताश, निराश, परेशान नहीं होइएगा। जाते जाते मेरी रचित एक पंक्ति है, उसे जरूर याद रखिएगा कि वो पंक्ति कुछ इस प्रकार है कि हार, निराशा और बदकिस्मती, हार, निराशा और बदकिस्मती, ये तीनों ही मुझसे इश्क कर रही थी। साली कोई एक होता तो निभाता, तीनों मुझ पर ही मर रही थी। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस पर नहीं जाना है, मेहनत के बढ़ना है, किसी को मरना नहीं है, खुद के लिए मरना है, खुद के लिए काम करना है दोस्तों हम लोगों को। इसीलिए इंडियन नेशनल वाला बात हो गया है। अब हम लोग, आप जो मैं बताया हूँ, आप लोगों को सेशन कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। और अगर हमारा पढ़ाया अच्छा लग रहा हो तो चैनल को खूब सारा अपने खूबसूरत हाथों से क्या कीजिए, कमेंट कर दीजिए, खूबसूरत हाथों से लाइक कर दीजिए। इतनी सुंदर सुंदर उंगलियां हैं, उससे आप क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और खूब शेयर कीजिएगा। तब तक आप लोग खूब मन से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, और अवश्य आप, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए, आप लोग का सिलेक्शन होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।